नमस्कार, सत श्री अकाल, खुशामदीद। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है, सीरियसली, क्योंकि आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं वो सब्जेक्ट ही कुछ अलग हटके है। कहने को तो ये गॉडजिला ही है, पर ना तो ये हमारी टाइमलाइन से है और ना ही हम जिस गॉडजिला को जानते हैं ये उसके जैसा है। और अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि ये तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं हुआ, तो ये सुनिए। दरअसल गॉडजिला के इस अवतार का ओरिजिन किसी एनिमल लाइफ फॉर्म से ना होकर प्लांट लाइफ से हुआ है। क्यों? अब तो लगाना कुछ यूनिक। साथ ही इसे अर्थ के नेचुरल सिलेक्शन का एंड रिजल्ट भी कहा जाता है। और ये भाई साहब इस धरती के इतिहास में 20,000 सालों से सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल लाइफ फॉर्म बने हुए हैं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त वीडियो और बात करते हैं गॉडजिला अर्थ के बारे में, जिसके कई निकनेम हैं, जैसे किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन, इनकारनेशन ऑफ गॉड, एब्सोल्यूट टेरर, किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एनी गोजी, स्कारलेट गॉडजिला, बर्निंग माउंटेन, अर्थ गोजी और भी न जाने क्या क्या। अब यहाँ ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि अर्थ गॉडजिला यूनिवर्स का सबसे बड़ा और पावरफुल गॉडजिला है। साथ ही साथ ये हद से ज्यादा एग्रेसिव भी है और यहाँ हद से ज्यादा बोल्ड लेटर्स में है। यकीन मानिए ये अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। ये कुछ ऐसा ही है जैसे स्कूल में बड़े बच्चे छोटे बच्चों को बुली करते हैं और उन्हें अपने ग्रुप से बाहर कर देते हैं। ऐसे ही इसने सभी इंसानों को धरती छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था और उसके बाद से धरती पर बस इस अकेले का ही राज है। और हो भी क्यों ना, यहाँ ये बड़ा बच्चा तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। बोले तो जहाँ शीन गॉडजिला की हाइट लगभग 300 फीट और मॉन्स्टरवर्स गॉडजिला 600 फीट का है, वहीं अर्थ गॉडजिला की लंबाई 1040 फीट से भी ज्यादा है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इसे धरती पर आए 20,000 सालों से ज्यादा का टाइम हो चुका है, पर भाई साहब न जाने कौन सी चक्की का आटा खाते हैं कि इनकी ग्रोथ अभी भी रुकी नहीं है और ये फिजिकली अभी भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि इसका ओरिजिन तो प्लांट लाइफ से हुआ है, इसलिए खाने पीने की तो ये टेंशन लेते ही नहीं। वैसे अगर ये कहा जाए कि ये अपने आप में एक चलती फिरती छोटी सी अर्थ के जैसा है तो कुछ गलत नहीं होगा। वैसे भी इतने सालों में प्लेनेट अर्थ ने अपने आप को इसके जैसे ही ढाल लिया है। अगर इसके ओरिजिन को एग्जैक्टली समझा जाए तो वो कुछ ऐसा है। दरअसल प्लांट लाइफ में एक प्रोसेस होता है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। बस इसी प्रोसेस में इसमें कई दूसरे ऑर्गेनिज्म के गुण भी आ गए और जिसके बाद इसमें एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी, हीट रेजिस्टेंस, खुद को फिर से हील करने जैसी एबिलिटीज डेवलप हो गई। इसे सबसे पहले 2030 में, हाँ भाई अभी मैंने आपको बताया ना कि ये डिफरेंट टाइमलाइन से है, तो बार बार कंफ्यूजिए ये मत। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसे सबसे पहले 2030 में ऑडो आइलैंड में डिस्कवर किया गया था और उसके बाद शुरू हुई इसके आतंक की कहानी। और ये कहानी एक बार शुरू होने के बाद लगातार 18 सालों यानी 2048 तक चली। ऐसा नहीं है कि इसे रोकने या खत्म करने की कोशिश नहीं की गई, पर कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई, सब बेकार। और फिर ये उस लेवल पर पहुंच गया कि लोगों को धरती छोड़कर अपने लिए किसी और प्लेनेट का टिकट कटाना पड़ा और पीछे रह गया इस धरती पर राज करने के लिए अर्थ गॉडजिला। वैसे इसके बारे में एक खास बात और है, और वो ये कि समझदारी के मामले में ये हम इंसानों से भी 4 कदम आगे है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने दुश्मनों को हराने के लिए नए नए तरीके सोच सकता है। अब आप यही देख लीजिए कि जब बिलोसोलाडियंस ने गॉडजिला पर अटैक किया था तो हार मानने की जगह वो नॉन स्टॉप लड़ाई करके जीतने की कोशिश में लगा रहा। वैसे मैं आपको यहाँ कई बार बता चुका हूँ कि गॉडजिला अर्थ हाईली एग्रेसिव गॉडजिला है, पर हमने ये भी देखा है कि जब इंसानों की एडवांस सिविलाइजेशन के साथ साथ ज्यादातर मॉन्स्टर थ्रेट्स भी खत्म हो गई थी तो ये काफी शांत हो गया था। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर लोग गॉडजिला को परेशान ना करें और साथ ही अर्थ को कोई नुकसान ना पहुंचाएं तो ये उनके साथ शांति से भी रह सकता है। इन शॉर्ट, आप इसे उंगली मत करो, ये आपको उंगली नहीं करेगा, वरना ईंट का जवाब पत्थर से लेने को तैयार रहो। तो खैर, ये तो गॉडजिला अर्थ के बारे में काफी जनरल बातें हो गई। तो चलिए अब जानते हैं इस 318 मीटर ऊंचे और 550 मीटर लंबे हरे रंग के हाइपर इवॉल्व प्लांट बेस्ड लाइफ फॉर्म की एबिलिटीज के बारे में, जिसका वजन 100,000 मेट्रिक टन है। तो यहाँ मैं सबसे पहले मेंशन करना चाहूँगा इसकी एटॉमिक ब्रेथ को, जो इसका सबसे बड़ा और खास हथियार है। और इसे भी आप बाकी किसी गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ के जैसा समझने की भूल मत कर लीजिएगा। ये एटॉमिक ब्रेथ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसमें हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और इसके पावर का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि ये एक ही बार में पूरे के पूरे शहर को तबाह कर सकती है। और इतना ही नहीं, रॉकी और हिमालय जैसे पहाड़ों को भी पिघला सकती है और तो और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है।
मतलब अब बचा ही क्या है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी बहुत कुछ बचा है। यकीन कीजिए, इसकी एटॉमिक ब्रेथ, नहीं सॉरी, दी एटॉमिक ब्रेथ इतनी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर सकती हैं कि 300 किलोमीटर दूर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जब वो इसे छोड़ने के लिए चार्ज अप होता है तब उसकी बॉडी से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस और पावरफुल शॉक वेव्स निकलती हैं, जिसका सिंपल सा मतलब है कि इससे बचने का या छिपने का कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे में गॉडजिला अर्थ के पास जाने का मतलब है बहुत ज्यादा रेडिएशन का सामना करना। गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ बहुत पतली और फोकस्ड बीम की तरह होती है, कुछ शीन गॉडजिला जैसी, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। गॉडजिला अर्थ की एटॉमिक ब्रेथ में उसकी बॉडी और फिन्स से ही बिजली निकलती है, उसके मुंह के अंदर से नहीं। इसके अलावा ये अटैक करते समय अपना मुंह खोलता ही नहीं है। दरअसल ये मुंह के आगे एक फोर्स फील्ड क्रिएट करता है। साथ ही अर्थ गॉडजिला का एक और हथियार है जो 20,000 सालों में उसने डेवलप किया है, और वो है सुपर ऑसिलेटरी वेव। ये गॉडजिला अर्थ की एक खास ताकत है। दरअसल गॉडजिला सबसे पहले अपने डॉर्सल स्पाइन्स में एनर्जी कलेक्ट करता है और फिर काफी ऊंची आवाज में रोर करता है, जिससे होने वाले रेजोनेंस के कारण हवा में काफी मैसिव शॉकवेव बनती हैं और इसके सामने आने वाली हर चीज चूर चूर हो जाती है। अभी गॉडजिला के तरकश में और भी तीर बाकी हैं, जैसे प्लाज्मा कटर। इसे यूज करने के लिए वो अपनी पूंछ को सुपरसोनिक स्पीड से हिलाता है और इससे बनने वाली प्लाज्मा शॉक वेव अपने आसपास के 600 मीटर के दायरे में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। यहाँ ये जानना भी इंटरेस्टिंग है कि अर्थ गॉडजिला की स्किन भी कमाल की होती है। दरअसल इस मल्टीलेयर्ड स्किन की एक खास फिजिकल एबिलिटी होती है, और वो ये कि ये गॉडजिला को रीजनरेशन में काफी हेल्प करती है। मान लीजिए कि अगर किसी कारण से उसकी आउटर लेयर जल भी जाए या न्यूक्लियर अटैक के कारण प्लाज्मा भी बन जाए, तो भी इसके नीचे की लेयर झटपट स्किन में कन्वर्ट हो जाती है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है कि कन्वेंशनल वेपन्स गॉडजिला के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। सच कहा जाए तो कई सौ न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसे रोकने के लिए नाकाफी है। साथ ही क्योंकि इसका ओरिजिन प्लांट लाइफ से है, इसकी एनाटॉमी बाकी एनिमल्स की तरह नहीं होती। सिंपल वे में इसकी बॉडी में हड्डियां या स्केलेटन इसके जैसा कुछ नहीं होता। इसके मसल फाइबर्स मेटालिक होते हैं और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर भी सहन कर सकता है। तो भाई लोग, आई एम श्योर कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद गॉडजिला अर्थ को लेकर कई चीजें आपके माइंड में क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जगह लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम लगातार ऐसी मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूं हमारी नेक्स्ट ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।